सभी की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जीवन दादा जब तक मंच पर आए तब तक जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी दादा का। अरे रुक जाओ अबे, फिर आगे बातें भेजा जाएगा बुलवा में तो फिर आपको और गलत बोलेंगे। सबसे पहले तो महाप्रताप के चरणों में नमन, माँ करणी के चरणों में वंदन। मातृशक्ति विराजमान है, सभी को जय माता दी। जितने भी भाई हैं सभी को जय माता दी, जय सिया राम। आप सबको आज की स्थिति भली भांति मालूम है कि आज शौर्य दिवस था। आज के दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और वहाँ आज राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमें सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा रोका गया और ये बोला गया कि आज के दिन आप जो आपकी यात्रा है ये नहीं निकाले। हमारे दादा ने और सबने उनको बोल दिया था कि हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी और हम उस प्रकार के लोग भी नहीं हैं कि किसी व्यक्ति या किसी समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले हैं। हमारी स्वाभिमान यात्रा है, सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों को हम जगा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो हमारा अभिमान है। राम मंदिर जो बना है उसके लिए हम भी चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर ही बने, क्योंकि राम मंदिर पहले से था और वही बना है। इसके लिए हमने सरकारों को भी पहले भी बधाइयाँ दी, अब भी बधाई देते हैं। पर ऐसे कार्यक्रमों का बहाना देकर हमारे कार्यक्रमों को रोका नहीं जाए। जैसे आप यहाँ 6 दिसंबर को बोल रहे हो ये शौर्य दिवस है तो आप यात्रा निकालेंगे तो परेशानी होगी। इसी तरह 8 जनवरी को बोलेंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आप लोग मत जाओ। तो हमारा काम जम्बूरी मैदान में पहुंचना है। कोई भी किसी भी प्रकार से भड़काए, कुछ भी करे, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम पहले से है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बाद में उनका कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का माहौल देख के, इस कार्यक्रम की भव्यता को देख के, इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कई संगठनों के अध्यक्ष को खरीदा गया है, कई संगठनों से हमें बाहर किया गया है। पर आज राजपूत समाज और सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है इस आंदोलन के लिए। तो आप और हम सबका ये दायित्व बनता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, स्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी कठिनाइयां झेलना पड़े, आपको डराने की कोशिश की जाएगी। ये लोकतंत्र है। इसमें या तो ये सरकार साबित करेगी कि वो तानाशाह वाला रुतबा अपनाती है या लोकतंत्र है ये सिद्ध कराती है। यदि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, माननीय शिवराज सिंह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, यदि उनको वास्तविक रूप में लगता है कि लोकतंत्र है तो हमारे लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार है उनको हमें देना चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको रोकने की कोशिश नहीं करते हुए इसमें समर्थन करना चाहिए और हमें जम्बूरी मैदान में परमिशन देनी चाहिए, ताकि ये देश की जनता को लगे, देश के लोगों को लगे, सारी पार्टियों को लगे कि हाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है। या हमें जब परमिशन नहीं दी जाएगी तो हमें समझ जाएंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में खत्म हो चुकी है। हमारे अधिकारों का हनन तो पहले ही कर चुके हैं, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन करके या आर्थिक आधार पर आरक्षण को नहीं करके, क्योंकि यहाँ जात पात के नाम पे राजनीति होती है, धर्म के नाम की राजनीति होती है। यहाँ एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार दिए जाते हैं और हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीन लिए जाते हैं। हमारे भी मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का लगातार हनन होता जा रहा है। 36 कौम के लोगों की रक्षा की बात हम कर रहे हैं, लड़ते भी हम हैं और हमारे अधिकारों को तोड़ मरोड़ के हनन करके खत्म किया जा रहा है। क्योंकि सामान्य और पिछड़ा वर्ग 72% देश में और उन्हीं के खिलाफ एक एट्रोसिटी एक्ट का कानून लाया जाता है और उसमें जांच का प्रावधान भी खत्म किया जाता है। तो आप और हम सबको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 8 जनवरी को हम सब चलेंगे, किसी के बहकाव में तो नहीं आएंगे। तो जितने भी सोशल मीडिया पे अकाउंट चल रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक बात पहुंचाए। हमें हमारे भाषण नहीं सुनाने हैं, ना ही हम कोई अच्छे वक्ता हैं,
कि हम अपने भाषण देना आए हैं, पर सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर इसलिए करें कि 8 जनवरी का जो जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम है वो है रहेगा। कोई भी किसी के बहकाव में नहीं आए, कितनी भी बंदिशें लगा दे, कितनी भी तानाशाही कर ले, पर ये राजपूतों का सिर है, न कभी झुकाता न कभी झुकेगा। स्वाभिमान के साथ अपने झंडे को लेके जम्बूरी मैदान में वो झंडा लहराएंगे। आप सबसे भी निवेदन है, यहाँ से जाएं तो जन जागृति यात्रा के माध्यम से हर गांव हर घर तक पहुंचे और अपनी बात को ताकत के साथ रखे कि ये भगवा ध्वज हमारा है, भगवा ध्वज को भोपाल में लहराना है और वहां ये साबित करना है कि राजपूतों का सर न कल झुका था, न आज झुका है, न कल झुकेगा। इसको झुकाने वाले कितने आए, मुगल आए वो हार के लौट गए, अंग्रेज आए वो हार के लौट गए, और आज ये तानाशाही सरकार है ये भी हार के लौट जाएगी, पर राजपूतों का सर हमेशा खड़ा रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी की जो जन आंदोलन होने वाला है वो है रहेगा। आप सबको भी उपस्थिति वहां दर्ज करानी है और वहां अपने साथ अपने साथियों को लेके हर समाज हर वर्ग के व्यक्ति को घर से निकाल के इस गांव में हम नहीं पहुंच पाए हैं, आप अपनी टुकड़ियां अलग अलग बनाओ कि हम 5 जने इन 10 गांव को करेंगे, हम 5 जने इन 10 गांव को करेंगे और एक तहसील में 100, 125, 150 गांव होते हैं। आप 10-20 जने ही मिलकर पूरी तहसील के गांव में घर घर तक पहुंच जाएंगे और उनको अपना ये पेम्पलेट देना, तो ये बोलना कि यदि आपको लगता है कि ये मांगे सही है, हमारे इरादे सही है, हमारा मकसद सही है, तो आप आज एक दिन के लिए 8 जनवरी जन आंदोलन में सम्मिलित हो और उसके बाद वहां के निर्णय करें कि आपको कितने दिन बैठना है। सरकारें एक दिन में नहीं 1 घंटे में चुक जाएगी यदि आप सब वहां उपस्थित हो गए तो। सरकारें हमसे है, हम सरकारों से नहीं है। हमने सरकारें बनाई है, हमने सरकारें बिगाड़ी है। कांग्रेस को अभिमान था कि वो सब कुछ है, उसको आपने नीचे लाके भाजपा को खड़ा कर दिया और आज भाजपा को अभिमान हुआ है तो ये भी नीचे आएगी और फिर कोई से तीसरा दल आएगा और वो देश पे राज करेगा। पर राज वही करेगा जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, जो हमारे हक अधिकारों की बात करते हुए दूसरे को भी, दूसरे जिन लोगों के हक अधिकार है उनकी भी रक्षा करेगा। हम भेदभाव नहीं चाहते किसी के साथ, हमने ST-SC वर्ग के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, हमने मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी जाति वर्ग या धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। क्षत्रियों ने हमेशा सबको साथ में लेके लड़ा है, आज भी हम चाहते हैं सब हमारे साथ में अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और उसको जीतने में हमारा सहयोग प्रदान करे। और एक चीज, जिस विचारधारा के साथ, जिन मुद्दों के साथ हम आगे चले, आगे बढ़े, कोई सा भी संगठन हमारे साथ रहा हो, एक संगठन को हमने बहुत समय दिया, आज उस संगठन के साथ नहीं है, न कभी भविष्य में जाएंगे, क्योंकि जिनने हमको निकाला है हमने उनको निकाल दिया है, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। ना हम कल उनको बुला रहे थे, ना आज बुला रहे हैं, ना आगे कभी बुलाएंगे। ना कल उनके साथ बैठे थे, ना आज उनके साथ बैठे, ना आगे कभी उनके साथ बैठेंगे। गद्दारों की जगह हमेशा सामने ही होती है, पीठ पीछे वो वार करते हैं, इसलिए उनको तो जब गद्दार चिन्हित हो जाते हैं कि ये गद्दार है तो उनको साइड में बिठा दो, उनको वापिस साथ में लिया तो फिर वो छुरा भोंकेंगे। इस बात को याद रखना, गद्दार एक बार गद्दारी करके उसका रूप बता देता है, आपने उसको पहचान लिया तो उसको कभी पास में मत बैठने देना। कोई उनको निमंत्रण मत दो, किसी की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई है जो खुद सरकारों के हाथों बिक गए हैं, वो फिर बिकने आएंगे, फिर वो अपना मैनेजमेंट जमाएंगे। तो उन बिकने वाले लोगों को बाहर कर दो। जितने भी स्वाभिमानी संगठन थे, 102, 103 संगठन हमारे साथ है, हमें किसी संगठन के नाम की आवश्यकता नहीं है। ये करनी सैनिक और ये करनी सेना परिवार हमारा है, सर्व समाज हमारा है और सर्व राजपूत संगठन उनको छोड़ के सब हमारे साथ है और वो सब हमारे साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, उसको जीतना है। हम गद्दारों का साथ नहीं चाहिए। एक बात कान खोल के सुनना, न कोई उनको निमंत्रण देगा, न उनको कोई बुलाएगा। हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है हमें किसी की जरूरत है? यहाँ मध्य प्रदेश का राजपूत स्वाभिमानी है, ये उन बाहर वाले लोगों को पता चल गई। आप उनसे डिबेट करना बंद करो, आप उनके ऊपर कमेंट करना बंद करो, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उनके पास लोग नहीं है। आप 20-20 हजार, 25-25 हजार लोग जाके उनके ऊपर कमेंट कर दो और वो फिर 2 दिन बाद लाइव आके बोलते 50-60 जने हैं। तो अपन उनसे क्यों लड़े? अपनी लड़ाई सरकार से, अपनी लड़ाई सिस्टम से। तो आज हमारी लड़ाई जिनसे है उनसे लड़े, वो हमारे लड़ने योग्य नहीं है हमसे, कि हमारी लड़ाई उनसे। वो उनका काम कर रहे, उनको करने तो हम हमारा काम करें। अपन उनका नाम लेना बंद कर देंगे तो वो वैसे ही शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं है। आप नाम लेके उनको याद करते हो, आप नाम लेके उनको बार बार। अभी 2 दिन से मेरे को लोग फोन लगा के बोल रहे कमेंट देखे उसने, आप उस ग्रुप में भी आपको जोड़ा है। अरे मेरे को कोई काम नहीं उनसे, मैं उन पर ध्यान ही नहीं देता हूँ, क्योंकि
क्योंकि हमारी लड़ाई 8 जनवरी जन आंदोलन के रूप में सरकारों से, सिस्टम से, और हमें हमारी बातें मनवा के हमारे हक अधिकारों को लेना है और हमारे लोगों का भला हो, ये काम हमें करना है। हमें उनसे लड़ भिड़ के अपनी इमेज खराब नहीं करनी। उनमें 100 बुराइयां होगी, वो है, लोगों को सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे अच्छाई के कर्म करना है, जो हमें भगवान ने कर्म दिए वो करना है। उन लोगों से लड़के हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। और दूसरी बात, आइंदा से ये जो भी लाइव देख रहे हैं, मेरा फोटो मेन बैनर पे नहीं लगाए। मैं पहले भी फोटो के विरोध में हूं, तो मेरा फोटो अगली बार से जहां भी लगे, जहां भी जो भी जिलाध्यक्ष देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि यहाँ शिवाजी का, भगवान राम का, किसी का भी फोटो लगा देना, मेरा मत लगाना, क्योंकि हम फोटोवादी विचारधारा से बहुत दूर है। हाँ, ये सत्य है कि यदि हम फोटो नहीं लगाएंगे तो हमारे नाम का, हमारी भीड़ का, हमारे लोगों का पहले भी गलत लोग उपयोग करते आए हैं कि संगठन हमारा, नाम हमारा, काम हमारा, और लोगों ने वहां जाके हमको बेचा है कि ये काम हम करते हैं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के दिलों में हम हैं, जनता के बीच में हम हैं। कोई कहीं भी ऊपर जाके बेच दे, जनता में हमको नहीं बेच सकता, जनता के दिलों से हमको नहीं निकाल सकता। इसलिए जिन सिद्धांतों पे हम चले हैं, जिन सिद्धांतों को लेके ये संगठन बना था, जिन सिद्धांतों को लेके हमने ये लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे आगे भी लड़ाइयां लड़ी जाएगी। फोटोवादी विचारधारा से दूर हटके, क्योंकि ये जितने भी भाई हैं, ये सब भी हमारी तरह कहीं ना कहीं अपना समय दे रहे हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं और उस रैलियों और संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। तो हो सकता है इनमें से भी किसी का फोटो यहाँ होना चाहिए था, पर हम इतने फोटो नहीं लगा सकते, तो एक फोटो को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आगे से जहां भी कार्यक्रम हो, जो हमारे महापुरुष है उनके फोटो बैनर पे लगे। और हम फोटो नहीं लगा सकते इतने सारे महापुरुषों के भी, तो जो हमारी मांग पत्र है वो लगा के रखे, पर फोटो से दूर रखे मुझे। जय माता दी, जय माता दी।